वन कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सक्सेस विद सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीजमेंट के बारे में। वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट जारी किया गया है और ये एप्लीकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। ठीक है जी। इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का और वो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में यहाँ पर। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 12 मार्च 2024 को और जिसकी लास्ट डेट है 20 अप्रैल 2024 मिडनाइट। तो मिडनाइट का वेट मत करना और 20 अप्रैल का भी नहीं, पहले ही अप्लाई कर देना। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, डायरेक्ट आप जाओगे wbcsonline.com पे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ में मिलती चली जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ पे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि क्या क्या मेंशन किया गया है। तो आपकी जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए है ये एग्जामिनेशंस। ठीक है। मतलब ये एडवर्टीजमेंट और सेंटर के लिए नहीं, स्टेट एडेड है ये डिग्री। ठीक है। ये डिग्री कॉलेज जो है आपका वेस्ट बंगाल का। वैकेंसी कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से किया गया है आपका। जो सिलेक्शन होगा असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरियन री रिकमेंडेशंस ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ये रेगुलेशन है 2012 का, उसके अकॉर्डिंग होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो भी एडवर्टीजमेंट का किस तरह के हिसाब से प्रोविजन है, प्रोविजन का नोटिफिकेशन का नंबर वगैरह दिया गया है। ठीक है। और आपका इसका रिटर्न में भी, ये पेपर में भी आपका नोटिफाई किया गया था कोलकाता गेजेट में 22 मई 2023 में। मतलब कितना टाइम पहले से ये चल रहा है प्रोसेस। थोड़ा गवर्नमेंट का ऐसा ही है, थोड़ा लेट ही होता है। ठीक है। ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्रेडिबिलिटी जो है मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस ऑफ द मेरिट एंड क्रेडेंशियल्स ऑफ द एप्लीकेशन। तो टेंशन मत लीजिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर है, आप अप्लाई कीजिए बस। ठीक है। अगर आपका जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप खरे उतरते हैं तो पे स्केल बहुत अच्छा है। 57,700 बेसिक पे स्केल है इसका। ठीक है। एकेडमिक लेवल 10 ऑफ रुपीज़ 57। ठीक है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस, इनमें से किसी में भी, और मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स तो कम से कम होना ही चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड जो है अच्छा होना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी पोस्ट की बात हो रही है भाई। ठीक है। बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो नेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। ये एक चीज़ जो है इन्होंने दे दी है, इसको आप ध्यान रखिएगा, नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। किस किस चीज़ के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है? 5% शेल बी अलाउड एट द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। एसटी, एससी और ओबीसी इन सब के लिए आपका पूरा छूट मिली है। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसी के हिसाब से यहाँ पर छूट भी दी गई है। ठीक है। इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ 5% जो है वो दिया गया है मास्टर लेवल ऑफ द टू द पीएचडी डिग्री होल्डर, जिनके पास पीएचडी डिग्री है उनको भी मिला गया है। लेकिन मास्टर डिग्री प्रायर टू सितंबर 1991, इससे पहले की होनी चाहिए, तभी चलेगा मामला, उसके बाद का नहीं। ठीक है। एलिजिबिलिटी मार्क्स ऑफ 55% और ऑन इक्वलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज। जहाँ पर एस जी पी जी ए पीजीपी लिखा होता है ना, एस जी पी जी ए, तो यानी कि सी जी पी ए इस तरह से मार्किंग यहाँ दी होती है, परसेंटेज नहीं दी होती है, तो उसकी परसेंटेज को भी यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कई लोग कहते हैं मेरे परसेंटेज नहीं है इतनी, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मेरा तो सी जी पी है। तो टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर सभी को कंसिडर किया जा रहा है। और आपका जो है रिलैक्सेशन कैटेगरीज में मेंशन किया जाएगा, वो नीचे दिया होगा किस कैटेगरी को कितना रिलैक्सेशन है। ठीक है। ग्रेस मार्क्स प्रोसीजर आपके दिए गए हैं। अगर परसेंटेज की बात हो तो उसी हिसाब से राउंड ऑफ कैसे किया जाएगा। ठीक है। अगर 49.1% है तो वो 50% कंसिडर किया जाएगा, और अगर 54.1% है तो उसको 55% कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर एक आध पॉइंट इधर उधर है तो भी आपका मामला जो है चल जाएगा। ठीक है। 54.5 है, 54.3 है, मैडम मेरा होगा कि नहीं होगा, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर है कि आराम से हो जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका है कि पीएचडी डिग्री को ये लोग बहुत मान्यता दे रहे हैं। हु आर और हैव बीन अवॉर्डेड पीएचडी डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट इन अकॉर्डिंग्स विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशंस, तो उनके लिए मतलब यहाँ पर है एग्जाम्प्टेड है, वो नेट स्लेट ना भी दे तो भी कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जिनको पीएचडी डिग्री जो है प्रायर टू जुलाई मिल चुकी होगी तब उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी बात आती है एज की। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ एज, ठीक है, यस। टर्म्स कंडीशन आपको मैंने बता दी, जिसकी पीएचडी पहले हो गई होगी कंप्लीट, उसको नेट सेट का मतलब कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नेट क्वालिफाई होना ही होना चाहिए। एज देख लेते हैं, अपर एज लिमिट 40 है, ठीक है। एज ऑन जनवरी 2024 में अगर आप इससे पहले पहले तक 40 ईयर्स के हो जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिला है जो SC ST हैं, 3 ईयर्स का OBC को मिला है, और जो नॉन क्रीमी लेयर होती है, जो इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, EWS की कैटेगरी में है, उनको 10 ईयर्स का, ठीक है, और डिफरेंट एबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्सेप्शनली क्वालिफाइड ओवर एज कैंडिडेट हैविंग PhD डिग्री, जिनके पास PhD डिग्री है और जो मतलब जिनके पास एविडेंस भी है कि PhD उनकी कंप्लीट हो गई है, उनको भी जो है कंसिडर किया जा रहा है, उनको भी एज के लिए रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, ठीक है, बट ओवर एज नहीं हो जाना चाहिए। रिजर्वेशन एज पर द एक्सटेंट रूल रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम के मतलब जो भी रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आपको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद है कि नॉन क्रीमी लेयर का मतलब आप समझ गए ना, जो इकोनॉमिकली वीक होता है उसको नॉन क्रीमी लेयर कहा जाता है। प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज स्पोकन एंड रिटन इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द कंसर्ट इंस्टीट्यूशन, जो आपका इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो लैंग्वेज चल रही होगी, ठीक है, उस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अपॉइंटिंग अथॉरिटी वुड इंडिकेट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन वाइल रिक्विजिशंस, जब आपके लेटेस्ट रेडी हो रहे होंगे तो आपको अथॉरिटी बता देगी कि किस लैंग्वेज में आपको जो है किस एरिया में आपको मतलब पोस्ट किया जा रहा है, उस एरिया के हिसाब से आपका होना चाहिए। एप्लीकेशन फी समझ लीजिए और मोड ऑफ पेमेंट। एप्लीकेशन फी भैया 2000 रुपीज़ है इसका। देखो आधी तो ज़्यादा कमाई इन लोगों की ऐसी हो जाती है गवर्नमेंट की। 2000 जो है इसकी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस दे दी गई है, बट क्या करें, पोस्ट गवर्नमेंट है और जॉब भी सिक्योर्ड है। और SC ST OBC डिफरेंट एबल जो कैंडिडेट हैं उनको देना है 50% छूट, यानी कि 1000 रुपीज़, 1000 फिर भी उनको ज़्यादा ही है लेकिन उनको देना होगा, ठीक है। पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, किसी की तरह से कर सकते हैं। फीस अगर आप एक बार पे कर देते हैं तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सर्कमस्टेंस में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन में अगर आप समझ लेंगे तो अच्छे से पढ़िएगा, सारा मैंने डिटेल में दे दिया है, वैसे तो आप इत्मीनान से आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेंट विद ग्रेड पॉइंट शुड राइट द परसेंटेज इक्वलेंट, तो जो भी आपकी परसेंटेज है वो आप कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, जो भी आपका ग्रेड मिला है उसके हिसाब से, ठीक है। As grade points are typically associated with an interval of marks, the exact midpoint of the relevant interval should be considered। वो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर भाई 54.51% है तो आपका 55% कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। रिकमेंडेशन प्रोसेस जो होगा विल बी बेस्ड ऑन सिंपल मेरिट कम प्रेफरेंस सिस्टम ऑफ काउंसलिंग। किस तरह होगा काउंसलिंग होगी? फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन प्रोसेस, the West Bengal College Service Commission manner of selection and recommendation of person for appointment in the post of assistant professor, principal librarian and recommendation, मतलब ये जो इनका रेगुलेशंस है 2012 का जो मिला है इनको कि भाई इस तरह से आप जॉब जो है देंगे, उसके हिसाब से ये लोग अपना पूरा प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह से ये जॉब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कट ऑफ डेट्स फॉर ऑल आइटम ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग पब्लिकेशन शेल बी 20 अप्रैल 2024। एज ऑफ द कैंडिडेट हाउएवर मेंशन कर दिया गया क्लॉज 5 में कि 1 जनवरी 2024 तक होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब लेट वही आपकी जो एज बैरियर है उसके हिसाब से चलेगा। कोई भी जो टर्म्स कंडीशन है आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसी हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। द competent authority of judging the equivalence of all degree obtained from foreign universities association of Indian University AIU, ये भी क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो हायर रैंकिंग है उसको डिग्री ऑब्टेन किया है फॉरेन यूनिवर्सिटी, कंपिटेंट अथॉरिटी कौन सी है? AIU है।
कैंडिडेट आर एडवाइज टू हैव देयर फॉरेन डिग्री ऑथेंटिकेटेड एज इक्वलेंट। अगर कोई फॉरेन डिग्री को यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहता है तो वो AIU के पैमाने पर खरी उतरनी चाहिए, ठीक है। ओके, for the purpose judging whether PhD degree has been obtained in accordance with the University Grant Commission minimum standard of processor for award। मतलब अगर आप PhD डिग्री कह रहे हैं कि मैंने किया हुआ है तो उसकी ऑथेंटिसिटी भी आपको चेक करनी होगी कि वो जो UGC के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2016, मतलब ये सारे एक्ट भी साथ साथ में मेंशन कर दिए गए हैं कि किस एक्ट के थ्रू कितना आपका क्या क्या जो डिग्री है किसके अंडर मेंशन है वो एप्लीकेबल है भी या नहीं, ठीक है। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, तो जो भी आप कंसेशन लेंगे, आप चाहे SC ST की कंसेशन लेते हैं, EWS की कंसेशन लेते हैं, जो भी आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है, कैंडिडेट्स को, वो यहाँ पर मेंशन क्लियर किया गया है। बट आपको सर्टिफिकेट तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिना सर्टिफिकेट के आप नहीं दिखा सकते, तो किसी भी तरह की कोई भी समझदारी, ओवर समझदारी मन मत कीजिएगा। SC ST EWS and OBC candidate of West Bengal must furnish along with the printout of the application a self-attested photocopy of certificate in support of their। self-attested क्या होता है? आपने जेरोक्स उतारा, उस पर खुद के साइन, ठीक है। आधार कार्ड का जेरोक्स उतारा तो मेरा खुद का साइन, अगर मेरा आधार कार्ड है, दैट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स को मतलब बहुत ध्यान से दीजिएगा। अगर आप कहीं जेरोक्स करवाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो कहीं पर भी आपकी कॉपी का मिसयूज़ ना करें। अपने सामने जेरोक्स करवाइए और वहाँ से लेकर चले जाइए, ठीक है। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें और क्लियर करूँगी। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ही चलेंगी, ये बात याद रखिएगा। मतलब किसी और ऑफिशियल्स का साइन नहीं चाहिए, आपने सेल्फ उसमें साइन किया है तो वो बस चल जाएंगी। कैंडिडेट जो क्लेम करेंगे उनको साथ में अथॉरिटी प्रूफ्ड एक पेपर देना होगा, एज प्रूफ सर्टिफिकेट लगेगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट में आप जो भी डॉक्यूमेंट देंगे उसमें एज मेंशन होती है, ठीक है। ऑल क्वालिफिकेशन रिलेटेड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो आप क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो भी, एक्सपीरियंस रिलेटेड अगर आप दे रहे हैं तो वो भी साथ में मेंशन होगा। फॉर अदर नेशनल्स डिक्लेयर्ड एलिजिबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट अ सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाहता है तो ये क्लॉज उसके लिए है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप समझिए सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी बोर्ड ECT रिगार्डिंग जो परसेंटेज वाला है, वो सारी वो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। कैंडिडेट एक मिनट, टर्म्स कंडीशन ऊपर चला गया है, वेट 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 वेट, यस। कैंडिडेट मस्ट शो द सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब आप अपने यहाँ पर कॉपी सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं, पहले ऑनलाइन जब सबमिट करते हैं, बट जब इंटरव्यू होगा तो आपको क्या देना होगा, ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने होंगे। तो अपने डॉक्यूमेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मत कहिएगा डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो गए। प्रोविजनल मेरिट पैनल जो है वो प्रिपेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स, रिसर्च पब्लिकेशन, एक्सपीरियंस एज लाइब्रेरियन, इंटरव्यू एंड अदर्स। आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट पैनल जो है रेडी होती है, जिसके जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स उसके हिसाब से उनकी लिस्ट बनती है। In the event of tie between two or more candidates in the same merit panel, the tie shall be broken on the basis of age of the candidate। अगर मान लीजिए दो कैंडिडेट में सेम डॉक्यूमेंटेशन है, हर चीज सेम है, तो एज जो डिफरेंस होगा उसके हिसाब से जो मेरिट पैनल है वो ब्रोक करेगा, ठीक है। और उसी हिसाब से वो नेक्स्ट कैंडिडेट को चूज कर लेगा। ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी मेड ऑनलाइन, ये बहुत ध्यान रखिएगा, सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होने वाली है। कैंडिडेट को कहा गया है अपनी ईमेल आईडी जरूर बना लेना। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं है, अपनी ईमेल आईडी बनाइए, क्योंकि जितना भी आप ये डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं आपका सारा आंसर आपको ईमेल, आपके ईमेल पे ही मिलेगा। जो फीस है आपकी वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी से भी दिया जा सकता है। तो मेरा आपको सजेशन है आप अपना UPI अकाउंट ज़रूर बना लेंगे। UPI आईडी जो होती है बहुत आसान है बनानी, एक बार बना लीजिए तो इजी रहेगा। नहीं हो तो डेबिट कार्ड यूज़ कीजिएगा, ठीक है। लेकिन किसी और को पिन मत दे दीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। साइबर कैफे में अगर आप कर रहे हो, डेबिट कार्ड नंबर जब डालना है, पिन जब डालना है, तो ये दोनों चीज़ें आप अपने आप कीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म along with self-attested copies of all relevant documents are to be submitted on the date of interview। जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, एप्लीकेंट शुड राइट द मार्क्स परसेंटेज इक्वलेंट ऑब्टेन्ड एट द BLIS एंड MLIs
इक्वलेंट एग्जामिनेशन एज वेल एज ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क्स, सारे जितनी भी डिटेल है ना वो आपको बहुत ध्यान से अपने क्वालिफिकेशन कॉलम में डालना होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपके रिसर्च, अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपके रिसर्च के पेपर्स आपको बहुत ध्यान से सब मेंशन करना होगा। जो कोई भी अगर क्वेरी आपकी रह गई, कुछ पूछना है, तो ये एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है। Applicants are advised to go through the entire text of the advertisement, including information and instruction and how to apply. वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे, फिर भी एक बार आप अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म में ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट आप देखेंगे कि आप सिटीजन कहाँ के हैं, इंडियन होने चाहिए, एज आपकी कितनी है वो चेक कर लेंगे, क्वालिफिकेशन आप देखेंगे और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लेंगे जो है क्लॉज नंबर 7। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से चेक करनी होगी, कोई भी चीज़ आप मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। एज जो आपकी लास्ट एज है वो दी हुई है, उसके अलावा जो भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है उस हिसाब से देखकर, प्लेसेस कोलकाता, डेट, ये सारी चीज़ें, और ये आपका सारा नीचे मेंशन कर दिया है। इस तरह से आप अगर सेटिस्फाई है तो यस करिएगा, अगर आपने फॉर्म ठीक से फिलअप कर दिया है, सारी एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट चेक कर ली है, तो यस करके आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी आपकी लाइब्रेरियन बनने की, जो पोस्ट आपकी वेस्ट बंगाल से निकाली गई है वो। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपके साथ जल्दी एक नई नोटिफिकेशन में।